हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रमचय तथा संचय। देखिए, अपने लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से कंप्लीट कर ली है और अब अपने लोग करेंगे 7.2 एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ये कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, सबसे पहले तो लिखेंगे यानी क्या क्या दिया है 30 फैक्टोरियल बटे 28 फैक्टोरियल, यानी 30 फैक्टोरियल बटे 28 फैक्टोरियल। इसका मान निकालना बहुत सिंपल है। तो देखिए, ये हो जाएगा 30 इंटू 29, एक एक कम करते चले, इंटू 28 फैक्टोरियल बटे ये तो 28 फैक्टोरियल लाई, 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल कट जाएगा, 30 इंटू 29। अब 30 इंटू 29 करेंगे तो ये आएगा 870। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, यानी इसका पहला पार्ट ये हो गया। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट इधर करते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है, दूसरा पार्ट 11 फैक्टोरियल दिया, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल माइनस का 10 फैक्टोरियल बटे 9 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको कट, तो देखिए 11 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं अपने लोग, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस का 10 फैक्टोरियल बटे 9 फैक्टोरियल। अब देखिए यहां से इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से 10 फैक्टोरियल अपने लोग कॉमन ले लेते हैं, 10 फैक्टोरियल। तो क्या बचा अपने लोग 11 माइनस का, इधर देखिए इंटू 1 कर लूं तो ये 1 बचा अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब 9 को लिख सकते हैं, 10 को कितने लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये 11 में से एक गया, कितना बचा 10 बटे 9 फैक्टोरियल। तो 9 से 9 कट गया, यानी बचा 10 इंटू 10 बराबर 100। यही आपका आंसर होगा। अब अपने लोग इसका एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। थर्ड पार्ट और दिया गया, देखिए इसको सेकंड दो पार्ट ये कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट एलसीएम निकालना है। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ये दिया, तीसरा दिया है एलसीएम 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। एलसीएम 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल तथा 8 फैक्टोरियल, ये पूछा गया। अब देखिए 6 फैक्टोरियल को अपने लोग लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं कितना, 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को अपने लोग कर सकते हैं कितना, 7 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को कितने लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखिए एलसीएम ऑफ, यानी एलसीएम 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। तो देखिए सबसे पहले तो जो कॉमन वाला होता है वो लिख लेते हैं, यानी कॉमन कितना है, ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू, अब जो बचे हुए हैं वो भी लिख लेते हैं। बचा हुआ कितना है, 7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7, 8 इंटू 7। देखिए ये तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू फिर 8 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 8, सॉरी 6 फैक्टोरियल इंटू 7। तो ये तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अभी अपने लोगों ने देखा था कितना होता, 40 320। 8 फैक्टोरियल अपना होता 40 320, 40 320। इसको कर लीजिएगा। इसके पहले पार्ट देखिए, तीनों कर लीजिए, फिर अपने लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहले इसके तीनों पार्ट कर लीजिए, बहुत। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, यानी दिया है
ये कह रहा है 1/4 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। कह रहे x का मान ज्ञात कीजिए, तो कर लेंगे, बहुत सिंपल सर। देखिए ये तो 1/4 फैक्टोरियल प्लस का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कितना x/6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। अब इन दोनों से 4, इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना है 5 × 4 फैक्टोरियल। तो ये देखिए 4 फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा 5 बचा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस ये तो देखिए एक बार 5 × 4 फैक्टोरियल कितनी बार गया, एक बार, एक का ऊपर मुड़ा, x/6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। देखिए 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, ये 5 और x 6/5 + 1 यानी 6 = x/6 मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर इसका इधर, x = x का मान 36, अतः x का अभीष्ट मान 36 होगा। अब इतना कर लीजिए, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, पहले ये कर लीजिए। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है निम्नलिखित को क्रम गुणित में बदलिए। तीसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, 5 × 6 × 7 × 9 × 10। अब देखिए इसको फैक्टोरियल में बदलना है, यानी क्रम गुणित में चेंज करना है। क्या करूंगा देखिए, अगर हमें यहां पर ये पूरा 10 मिल जाता, अगर अब 10 फैक्टोरियल बन जाता, अगर यहां पर किसकी कमी है 1 × 2 × 3 × 4 अगर मिल जाएगा तो पूरा कितना 10 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो क्या करेंगे 1 × 2 × 3 × 4 का अंश बाहर में गुणा करने पर, अंश बाहर में गुणा करने पर तो कर देंगे। देखिए 1 × 2 × 3 × 4 तो 5 × 6, ये देखिए मेरे पहले का 6 × 7 × 8 × 9 × 10 अपॉन कितना 1 × 2 × 3 × 4। अब देखिए 1 2 3 4 काटें तो वही आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला मेरा कितना बन गया टोटल 10 फैक्टोरियल, 1 × 2 × 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, ये तो हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट कह रहा, सेकंड पार्ट दिया है कितना है 3 6 9 3 × 6 × 9 × 12 यानी 12 × 15 × 18 × 15 × 18। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं, यानी देखिए 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 देखिए 3 को लिख सकते हैं कितना 1 × 3 × 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, फिर इसको किसको 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, फिर इसको लिख सकते हैं यानी 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 5 को लिख सकते हैं कितना 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 और 18 को लिख सकते हैं 6 × 3। यानी ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, 15 हो गया और ये 18 हो गया। अब अगर आप गौर करेंगे देखिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4 को एक साथ लिखे देते हैं, कितना हो जाएगा
पहले तो 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, और 3 को देखिए 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बारह 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, ये तो हो गया 6 फैक्टोरियल, और ये जो हो जाएगा 3 की घात 6 हो जाएगा, आधार समान तो घात जुड़ जाएगी, यानी 3 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। हाँ, यही आंसर है, इसको कर लीजिएगा। फिर अपने लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के अगले पार्ट्स करते हैं, यानी दोनों पार्ट। पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का थर्ड पार्ट। ये देखिए दिया है, n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 n+1 n+2 n+3 n+n। ठीक है, इसमें ये बीच में n+4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, ऐसे करके n+n तक है। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं। क्या करूं, अगर हमें कैसे भी करके इससे पहले वाले पद मिल जाए, यानी कि n, फिर n-1, फिर n-2, इससे पहले वाले पद मिल जाए 1 तक, 1 से शुरू, तो हम इसको n+n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे करके अगर हमें किसका मिल जाए, देखिए अब नहीं होता तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर हम देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 n-1 और n का अंश बाहर में गुणा करने पर, का अंश बाहर में गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 n-1 इंटू n। इसके बाद ये रहेगा n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 n+n। और ये देखिए इतने का अपने लोगों ने क्या किया, ऊपर गुणा किया, नीचे भी करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहां तक n-1 इंटू n। तो देखिए ये तो मेरा देखिए 1 2 3 4 n n+1 n+2 n+3 कहां तक हो गया, n+n फैक्टोरियल, n+n फैक्टोरियल। ये हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद में फोर्थ वाला और है, इसको कर लीजिएगा, फिर इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए पहले इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग करते हैं। अब देखिए करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। दिया है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 यानी, और बीच में और भी नंबर होंगे, 9 के बाद 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ऐसे और कहां तक जाएगा, ट्वाइस n-1। अब देखिए अगर आप गौर से देखेंगे, कैसे देखेंगे, गौर से, अगर आप गौर से देखें तो यहां पर 1 के बाद अगर हमें 2 मिल जाए, और 3 के बाद अगर 4 मिल जाए, 5 के बाद 6 मिल जाए, 7 के बाद 8 मिल जाए, यानी सम संख्याएं गायब है, यानी कौन कौन से, तो जो गायब है उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2n तक। देखिए यहां तक 1 2 3 4, तो जो 1 के बाद 2 आएगा वो पहला नंबर होगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा, फिर वो कौन सा नंबर होगा, दूसरा, 5 के बाद 6 आएगा, वो तीसरा नंबर होगा। यानी देखिए 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 2n तक, इसके बाद वाला, तो कितने n नंबर का n हो गए, ये टोटल कितने नंबर n,
का अंश बाहर में गुणा करने पर, का अंश बाहर में गुणा करने पर ये हो जाएगा, देखिए 1 × 3 × 5 × 7 × 9 इंटू ट्वाइस n - 1 और ये हो जाएगा 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 2n अपॉन इसका ही गुणा किया ऊपर भी तो नीचे भी कर 2 × 4 × 6 × 8 × 10 2n तक। देखिए अब इसको मिलाकर लिख सकते हैं 1 × 2 2 ये वाला लिख लिया, फिर 3, फिर 4 ये वाला लिख लिया, फिर 5 इधर वाला लिखा, 6 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 8 लिखा, ये तो है तो मल्टीपल में, फिर इसके बाद 9 लिखा, फिर इंटू 10 लिखा, इन कहां तक, सबसे पहले ट्वाइस n - 1 लिखा और ये फिर ट्वाइस n अपॉन। अब देखिए इसको वैसे लिख सकते कैसे 1 × 2, फिर 2 को लिख सकते 2 × 2, फिर 3 को लिख सकते 3 × 2, फिर 8 को लिख सकते 4 × 2 और 10 को लिख सकते 5 × 2 ये हो जाए 2 × 2 × n × 2 n × 2। अब देखिए ऊपर वाला तो आपका 2n फैक्टोरियल बन गया, 2n फैक्टोरियल, और नीचे वाला देखिए इसको साथ साथ लिख दो, पहले 1 2 3 लिख लो, 1 2 3 4 n और ये हो जाएगी, देखिए 2 कितनी बार है n टाइम्स, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 ये n टाइम्स n बार। इसके बाद हम लोग इधर कर लेते हैं ट्वाइस n फैक्टोरियल अपॉन ये देखिए आपका हो गया n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 की पावर n, n बार है तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n पहले लिख लो इंटू n फैक्टोरियल। यही आपका आंसर है, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पहले इसको कर लीजिए। तोई ना तोई चाहिए हम पे मने बाल। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा कौन सा सत्य है, पहला दिया गया है नहीं, पहला दिए 2 + 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, यानी ये बताना है कि सही है या गलत है, सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले अपने लोग कर लेते LHS उतार लेते, प्रूफ करके देखिए, प्रूफ तो नहीं बोलेंगे खाली बोलेंगे, नहीं LHS ले लेते हैं। LHS 2 + 3 तो देखिए ये हो जाए 3 और 2 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120। इसको और अच्छे से लिखना है, एक स्टेप और बढ़ानी तो एक और बढ़ा लो, कितना 1 × 2 × 3 × 4 × 5 हो गया 120। और अपने लोग चाहिए RHS कितना है 2 फैक्टोरियल इंटू प्लस 3 फैक्टोरियल, देखिए 1 × 2 हो गया प्लस का ये 1 × 2 × 3 हो गया, तो 2 1 कम 2 प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 1 कम 6 6 और 2 8, क्या 120 8 के बराबर है, नहीं, चूंकि इसके बाद इधर लिख लेते हैं, चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः क्या लिखेंगे सत्य नहीं है, सत्य नहीं है।
अब अपने लोग इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। दूसरा कितना है? दूसरा कह रहा है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसमें देखिए LHS ले लेते हैं, कितना 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 फैक्टोरियल, तो 6 कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 720। अब इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं RHS ले लेंगे। RHS कितना 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, देखिए 2 फैक्टोरियल 2 तब 1 इंटू 2 इंटू, और ये 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, तथा सत्य नहीं है। इतना कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक साथ बनाए रखने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।